नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम अमीर खुसरो जी ने लिखी ऐ सखी पढ़ने वाले हैं। याद रखिए, ऐ सखी यह पोयम की तरह दिख रही है, परंतु यह पोयम न होकर ऐ सखी यह मुक्रिया है। मुक्रिया अर्थात एक तरह से पजल्स या पहेलियों का खेल हमने भी बचपन में खेला है। आज हम जो मुक्रिया पढ़ने वाले हैं उसमें एक सखी अर्थात एक फ्रेंड अपनी दूसरी फ्रेंड से पहेली पूछ रही है। अब इन पहेलियों में मजेदार क्या है? तो पहेली बोलने वाली सखी अर्थात क्वेश्चन पूछने वाली सखी अपनी पहेली का वर्णन कुछ इस तरह से कर रही है कि आंसर देने वाली सखी सिर्फ एक ही आंसर तक पहुंच रही है और वह आंसर है साजन। साजन अर्थात प्रियतम, प्रेमी या पति। चलिए उन पहेलियों को पढ़ते हैं, देखते हैं हम सही उत्तर तक पहुंच पाते हैं या आंसर देने वाली सखी की तरह हम भी एक ही आंसर साजन तक पहुंचते हैं। फर्स्ट पहेली है, रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा। पहेली बोलने वाली सखी ने दूसरी सखी से पूछा है, रात के समय वह मेरे पास आता है, भोर अर्थात सुबह होने पर वह अपने घर जाता है। उसका आना जाना एक आश्चर्य है, बताओ वह कौन है? उत्तर देने वाली सखी उत्तर देती है, ऐ सखी साजन अर्थात रात को तेरे पास आने वाला, सुबह उठकर जाने वाला, वह तेरा साजन अर्थात पति होगा। सही उत्तर है ना सखी तारा अर्थात तारे रात को आ जाते हैं, सुबह अपने घर जाते हैं। तारे कहां से आते हैं और कहां जाते हैं, यह एक आश्चर्य है। पति का आना जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हमें पता है वह कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। रात होने पर घर पर आते हैं, सुबह होने पर काम पर जाते हैं, तो सही उत्तर है तारा। सेकंड पहेली है, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल। पहेली का अर्थ है, वह आता है तभी शादी होती है, उस दिन अर्थात शादी वाले दिन उसके अलावा दूसरा कोई उसकी कमी पूरी नहीं कर सकता। उसकी आवाज भी बहुत मीठी होती है, बताओ वह कौन है? दूसरी सखी उत्तर देती है, ऐ सखी साजन अर्थात शादी वाले दिन पति की आवाज ही मीठी लगती है।
वह आएगा तो ही शादी होती है, परंतु सही उत्तर है ना सखी ढोल। वह साजन नहीं ढोल है। शादी वाले दिन जब ढोल आता है तो ही शादी होती है। शादी वाले दिन ढोल की कमी और कोई चीज पूरी नहीं कर सकता, और उस दिन ढोल की आवाज सुनना भी बहुत मीठा लगता है। थर्ड पहेली है, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा। पहेली है, जब मुझे प्यास लगती है तो वह जल भर के लाता है। वह मन का भारी है और तन का छोटा है, अर्थात उसका शरीर छोटा है। भले ही उसका शरीर छोटा है, लेकिन उसका हृदय विशाल है, बड़ा है। बताओ वह कौन है? उत्तर देने वाली सखी उत्तर देती है, तेरी इतनी सेवा करने वाला तेरा साजन होगा। सही उत्तर है लोटा। लोटे का शरीर छोटा होता है, परंतु उसका दिल बहुत बड़ा होता है। वह किसी को भी प्यासा नहीं रहने देता। फोर्थ पहेली है, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की। इस पहेली का अर्थ है, मैं बार बार या जब जब सोती हूं वह मुझे उठा देता है। वह इतना शरारती है कि मैं न जागूं तो वह मुझे काटता है। उसने मुझे परेशान करके रखा है। मैं हक्की बक्की हूं, अर्थात मैं आश्चर्यचकित हूं कि वह मुझे ही क्यों परेशान कर रहा है। अब बताओ वह कौन हो सकता है? आंसर देने वाली सखी वही आंसर पर पहुंची है। ऐ सखी साजन, अर्थात वह तेरा साजन है। ना सखी मक्खी। मक्खी जिस किसी के पीछे पड़ जाए तो उसे बहुत परेशान करती है। सोना है फिर भी सोने नहीं देती। सही उत्तर है मक्खी। फिफ्थ पहेली है, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता। इस पहेली का अर्थ है, अति अर्थात बहुत, सुरंग अर्थात सुंदर। वह बहुत सुंदर है, रंगीला है, सभी गुणों से संपन्न अर्थात गुणवंत है, चमकदार रंग का अर्थात चटकीला भी है। इतना ही नहीं तो वह इतना सुशील है कि राम भजन करने के बाद ही सोता है। वह दूसरी सखी से बोलती है, अब बता वह कौन है? दूसरी सखी इस वर्णन से वही आंसर पर पहुंची है। क्यों सखी साजन? सही उत्तर है ना सखी तोता। तोता
चटकदार रंगों की वजह से बहुत सुंदर लगता है। तोता गुणवंत भी होता है। राम भजन बिन कभी न सोता, अर्थात हमेशा उसकी मिटू मिटू की बड़बड़ शुरू रहती है। मिटू मिटू करते हुए ही सो जाता है। इसीलिए इस पहेली का उत्तर है तोता। 6th पहेली है, अर्धनिशा वह आयो भौन, सुंदरता बरने कवि कौन, निर्कत ही मन भयो आनंद। इस पहेली का अर्थ है, अर्धनिशा वह आयो भौन, भौन अर्थात भवन या घर, वह आधी रात को घर में आता है। सुंदरता बरने कवि कौन, बरने अर्थात वर्णन करना, वह इतना सुंदर है कि ऐसा कोई कवि ही नहीं है जो उसकी सुंदरता का वर्णन कर सके। निर्खत अर्थात देखकर, उसको बस एक बार देख लो तो मन में आनंद भर जाता है। बताओ वह कौन है? दूसरी सखी उत्तर देती है, वह तेरा साजन तो नहीं? ना सखी, चंद। चंद अर्थात चांद। चांद पर बहुत सारी कविता, गाने बनाए जा चुके हैं। चांद इतना सुंदर है कि ऐसा लगता है कि अब भी चांद की सुंदरता का पूरी तरह से वर्णन नहीं हो पाया है। चांद को देखने से ही आंखों को ठंडक और मन में आनंद भर जाता है। इसीलिए सही उत्तर है चांद। 7th पहेली है, शोभा सदा बड़ावनहारा, आखिन से छिन होत न न्यारा, 8 पहर मेरो मनरंजन। इस पहेली का अर्थ है, शोभा अर्थात सुंदरता, सदा अर्थात हमेशा, वह हमेशा मेरी सुंदरता बढ़ाता है। मेरी आंखों से क्षण भर के लिए भी वह दूर नहीं होता है। 8 पहर अर्थात सुबह से शाम तक वह मेरा मनोरंजन करता है, मेरे मन को खुश करता है, मेरे दिल को बहलाता है। बताओ वह कौन है? आंसर देने वाली सखी का आंसर हमें पता है। वह बोलती है, क्या वह तेरा साजन है? सही उत्तर है अंजन। अंजन अर्थात आंखों को लगाने वाला काजल। काजल हमेशा सुंदरता बढ़ाता है। उसे जब भी मेरी आंखों में लगा हुआ देखती हूं, मन खुश हो जाता है। इसीलिए वह एक पल के लिए भी आंखों से दूर नहीं होता। सही उत्तर है अंजन। 8th पहेली है, जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में हिय की पीर। इस पहेली का अर्थ है, संपूर्ण जग, पूरा विश्व जिसे जीवन कहता है, उसके बिना नेक व्यक्ति
भला इंसान भी धीरज अर्थात पेशेंस नहीं रख सकता। हरे छिनक में हिय की पीर, हिय अर्थात हृदय, पीर अर्थात पीड़ा, वह पल भर में हृदय की पीड़ा समाप्त कर देता है। बताओ वह कौन है? आंसर देने वाली सखी का आंसर साजन। सही उत्तर है नीर। नीर अर्थात पानी। पानी ऐसी चीज है, अगर वह ना मिले तो इंसान तड़पेगा। इसीलिए पूरा विश्व पानी को जीवन कहता है। तो सही उत्तर है नीर। अंतिम पहेली है, बिन आए सबही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सिरा भई लगावन छाती। इस पहेली का अर्थ है, उसके न आने पर मैं सब सुख भूल जाती हूं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सिरा भई अर्थात शीतलता या ठंडक मिलती है, अर्थात उसे सीने से लगाने के बाद ठंडक। आंसर देने वाली सखी का आंसर, क्या वह तेरा साजन है? सही उत्तर ना सखी, पाती। पाती अर्थात पत्र या लेटर। आज हमें किसी की भी याद आती है तो हम तुरंत व्हाट्सएप कर देते हैं, तुरंत बातें हो जाती है। परंतु यह बात उस समय की है जब व्हाट्सएप मोबाइल का जमाना ही नहीं था। अपनी भावनाएं लेटर के माध्यम से पहुंचानी होती थी। आज लिखा हुआ पत्र कब पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। इसीलिए उस समय लेटर का घर आ जाना मतलब मन में चल रही सभी उथल पुथल को शांत करना। उस समय उस लेटर को सिर्फ सीने से लगाने से ही मन शांत हो जाता था। इसीलिए सही उत्तर है पाती। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।